लेकर आए हैं हम, जो आपके लिए जानना जरूरी है। ये वो खबरें हैं जो शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आई हैं और उसका इम्पैक्ट आज इन स्टॉक्स पर पड़ता दिख सकता है। त्रिमूर्ति सेगमेंट लेकर शरद है हमारे साथ। गुड मॉर्निंग शरद, बताइए। जी बिल्कुल, मिंडा कॉर्प और प्रिकॉल जो है फोकस में रहने वाला। और यहाँ पे मिंडा कॉर्प ने जो है बोर्ड की अप्रूवल दे दी कि लगभग 600 करोड़ रेज कर सकते हैं इक्विटी या डेट के जरिए। और कंपनी का एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी आया, वो कह रहे हैं कि कोई प्रायर अप्रूवल सीसीआई यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वायर्ड नहीं है, जहाँ पे वो और ज़्यादा शेयर जो है एक्वायर कर सकते हैं प्रिकॉल के। और मई 31 को भी था, मैड्रास हाई कोर्ट ने जो एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी दिए थे सीसीआई को, जहाँ पे उन्होंने फाइल किया था मिंडा कॉर्प के अगेंस्ट जाके एक्वायर करने के लिए स्टेक प्रीकॉल में। और प्रीकॉल में भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया। यहाँ पे प्रमोटर्स ने जून के महीने में जो पिछले लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन है, वहाँ पे उन्होंने लगभग 17 लाख शेयर्स के एक्विजिशन किए, यानी कि ऑलमोस्ट 1.4% स्टेक कंपनी पे। अब देखा जाए तो ईटी नाउ स्वदेश में जो है मैनेजमेंट ने कहा था कि वो अलाउ नहीं करेंगे हॉस्टाइल टेक ओवर जो मिंडा कॉर्प करना चाहते हैं। और अगर देखा जाए तो प्रमोटर का स्टेक लगभग अभी 36.5% स्टेक मार्च क्वार्टर में। तब ये जो है स्टेक बढ़ के ऑलमोस्ट 38% हो चुका है। इंडोको रेमेडीज रहेगा दूसरा स्टॉक फोकस में। और कंपनी को जो है मिली है OAI यानी कि ऑफिशियल इंडिकेटेड US FDA द्वारा उनके गोवा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लिए। अब इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है वो कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन जो नए अप्रूवल्स है वो नहीं आएंगे। इसके कारण उनके US सेल्स को जो है इम्पैक्ट बढ़ सकता है, US ग्रोथ को जो ओवरऑल देखा जा सकता है। और कंपनी को लगभग USA से 16% रेवेन्यू आती है और 70% इस टोटल रेवेन्यू जो इस प्लांट से आती है, तो एक नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। और यहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा है कि लगभग 10 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं FY24 में। इसका टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगभग 3000 करोड़ रुपए का रहेगा। जो रेसिडेंशियल सेगमेंट की ग्रोथ है उसका अनुमान है कि वो लगभग 15 से लेकर 20% तक रहेगा। एब्सोल्युटली शरद, शुक्रिया आपका हमारे साथ ये सारे शेयर्स डिस्कस करने के लिए। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर नज़र रखनी होगी क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं रियल एस्टेट स्पेस में डेवलपमेंट्स लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं जो अभी हमें शरद बता के गए हैं। मिंडा कॉर्प, प्रिकॉल इन्होंने प्रिकॉल में तो ऑलरेडी स्टेक बाय कर लिया था, अभी कुछ फंड रेजिंग की खबरें मिंडा कॉर्प में हैं। और मिंडा कॉर्प की ये जब न्यूज़ आई है, अच्छा इम्पैक्ट स्टॉक स्ट्रीट ने भी रिएक्ट किया है। क्या आज इस न्यूज़ पर कि ये फंड रेज करने वाले हैं और फंड रेज को ऑफकोर्स कंपनी कैपेक्स के लिए, बेटर यूटिलाइजेशन के लिए, तो ऐसे न्यूज़ पर ज़्यादातर बाजार रिएक्ट करता भी है। मिंडा कॉर्प पे क्या आज प्रशांत बाय करेंगे आप? जी प्रियंका, ओवरऑल अगर मैं शुक्रवार के वॉल्यूम को देखूं तो वही एक स्टैंड आउट वॉल्यूम है, पॉपिंग आउट ऑफ द चार्ट जिसे कहते हैं, उस तरह का वॉल्यूम है। और वहां पे ब्रेकआउट भी दिखा है, यानी वो वीकली क्लोजिंग हो गया, तो स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग है, बैक बाय वॉल्यूम। मुझे लग रहा है यहाँ कोई भी टिप मिले, आप 275 275 क्लोजिंग बेसिस स्पॉट में स्टॉप लॉस रखो और बिल्कुल पोजीशन बना लो। यहाँ से अगर ये पिकअप हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर 335-40 का लेवल भी दिखा दे। बस डाउनसाइड कैप कर लो, 275 क्लोज हो जाए तो ही एग्जिट करना, वरना बने रही। ठीक है, ये अच्छा आपने स्टॉक इसके बारे में बताया। ये प्रिकॉल में बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। एक तरफ प्रिकॉल के मैनेजमेंट कहते हैं कि हम बेचना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके चारों तरफ एक बायर घूम रहा है जिन्होंने बाजार से बहुत बड़ा स्टेक ले लिया है। प्रिकॉल के चार्ट्स क्या कहते हैं? अगर हम एक साल में देखें तो प्रिकॉल का भाव 240 हो गया, करीब 100 रुपए के आसपास से धीरे धीरे चलते चलते, और 52 वीक हाई पर ही है स्टॉक। रुके रहना चाहिए यहाँ पर भी? प्रशांत, तो अगर हम अभी देखें तो करीबन ऑलमोस्ट मान के चलेंगे कि हम 240 पे आए, और अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 260 का रेजिस्टेंस है। फिर भी मुझे लग रहा है अच्छी है, आप 225 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख के ऐड कीजिए और बने रहिए। 225 के नीचे क्लोज नहीं होता तब तक मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही। और जो स्विंग हाई 260 का बना है वहां तक तो ये जा ही सकता है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करे तो मुझे 275 के लेवल भी नजर आ रहा है। ओके, 275 तक के टारगेट्स यहाँ पर दिख सकते हैं प्रिकॉल में। और आप देख रहे हैं पिछले एक साल में स्टॉक में बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। मितेश, रियल एस्टेट सेक्टर फोकस में है और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के लिए खबर आई है। चार्ट को पुल अप करेंगे। फ्राइडे सेशन में स्टॉक में एक्टिविटी नहीं थी, पिछले एक महीने में करीब 6 से 7% ही चला है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें नए लॉन्चेस की खबर, FY24 में बेंगलुरु और चेन्नई में 10 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी कंपनी करके चल रही। 3000 करोड़ के यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है, बड़े कंस्ट्रक्शन के यहाँ पर डेवलपमेंट्स की यहाँ तैयारी पूरी कंपनी की तरफ से है। और 15 to 20% घरों की बिक्री में भी इजाफा हो सकता है। लगातार हम देख भी रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में अपसाइकिल तो है ही। टेक्निकली क्या ब्रिगेड
प्राइसेस के चार्ट्स इस खबर के बाद मजबूत नजर आएंगे या फिर इसी स्पेस में कोई और स्टॉक होगा आपके रेडार पर? नहीं, आपने सही स्टॉक चुना है। बेसिकली ब्रिगेड एंटरप्राइज का हम लोग अगर वीकली चार्ट देखें तो सिस्टम और मेथड के हिसाब से 5 मई 2023 को 530.65 के ऊपर ऑलरेडी बाय था। उसके बाद हमने 3 वीक के लिए थोड़ा कंसोलिडेशन देखा है, लेकिन लास्ट वीक में वो कंसोलिडेशन ब्रेक होते हुए दिखा है 555 टू बी वेरी प्रिसाइज। वो टेक्निकली पिछले 2 वीक से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो सक्सेसफुली स्टॉक ने तोड़ के भी 566.80 के ऊपर क्लोज आया है। तो हमारे हिसाब से स्टॉक जो है वो अपने ऑल टाइम हाई 585 2022 में जो लगाया था वो क्रॉस करके एक नई टेरिटरी में एंटर होगा। तो विद इन दिस स्पेस अगेन वी हैव कपल ऑफ अदर स्टॉक्स, लेकिन ब्रिगेड एंटरप्राइज इज अ गुड बाय एट द करंट लेवल। हमें लग रहा है कि अगर आपके पास 6 से 9 महीने हैं तो कहीं ना कहीं 650 के 700 के लेवल्स ये स्टॉक्स दिखाने की क्षमता रखता है। दूसरा, विद इन द सेम स्पेस जहाँ पे हम लोग बुलिश है वो है ओबेरॉय रियल्टी। अगर आप ओबेरॉय रियल्टी का भी वीकली चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं ये 3 वीक से जो रेजिस्टेंस था 956 का वो क्रॉस हुआ है और स्टॉक्स अभी 4 डिजिट के अंदर एंटर होने के लिए रेडी है। तो विद इन दिस स्पेस हमारा अगला जो रुझान है वो ओबेरॉय रियल्टी है। कहीं ना कहीं करंट लेवल के ऊपर आप बाय कर सकते हैं 958 के ऊपर। 910 का स्टॉप लॉस रहेगा और अगर आपके पास 3 से 6 महीने का समय है तो पहला टारगेट इसका 120 रहेगा 1020 और दूसरा टारगेट रहेगा 1060। तो ब्रिगेड अलोन विद ब्रिगेड एंटरप्राइज ओबेरॉय रियल्टी में भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव की आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले 3 से 6 महीने में।